हाय डियर, मैं निशा। सभी सोल फैमिली को ढेर सारा प्यार और धन्यवाद। आज का टॉपिक है एंजल पर। एंजल कौन होते हैं? एंजल जो होते हैं फरिश्ते होते हैं। मैं हर वीडियो में एंजल का नाम बोलती हूँ कि एंजल ये है, एंजल वो है। आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो एंजल का काम क्या है? एंजल जो होते हैं डिवाइन सोल होते हैं। यू का साक्षात प्रभु ही होते हैं। पर प्रभु किसके पास होते हैं, मैं यही टॉपिक पर बात करूँगी। इस धरती पर कोई भी जन्म लेता है तो सिर्फ गार्जियन एंजल, हर किसी के पास एंजल होते हैं। किसी का एक होता है, किसी के दो होते हैं, किसी के पास थोड़ा बहुत तो होते ही हैं। एक दोस्त तो है, लेकिन मेरे पास एक दो नहीं है, बहुत सारे हज़ारों लाखों में है। क्या है कि मैं एंजल की बिना एक कदम भी नहीं आगे चल पाती हूँ। आज एंजल के काम क्या है, एंजल को किस रूप में देखते हैं, इसी टॉपिक पर बात है। एंजल का कोई बॉडी नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता, कोई वेशभूषा नहीं था उनका, मतलब वो एक फरिश्ते होते हैं। एंजल को महसूस करने के लिए आपको डिवाइन से जुड़ना होगा, मेडिटेशन करना होगा। बिना मेडिटेशन का आप एंजल से नहीं जुड़ सकते। अगर आप एंजल कोर्स करना चाहते हैं, एंजल के बारे में ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। मैं एंजल कोर्स भी कराती हूँ। एंजल के बारे में बताती हूँ कि एंजल होते क्या है, गार्जियन एंजल क्या होता है, आर्कएंजल माइकल क्या होता है। मतलब एंजल से रूबरू करा दूँगी। आज की डेट में एंजल ही है मुझे कि हम सफल बन गए। तो एंजल का कोर्स मैं कराती हूँ, मुझे संपर्क कीजिए नंबर पर। तो आज का टॉपिक है एंजल होते क्या। एंजल जो होते हैं एक प्रभु का एक फरिश्ते तो होते हैं, पर उनका रूल नियम होते हैं। रूल नियम क्या होते हैं कि एंजल को बताया दिया जाता है कि ये डिवाइन सोल है, ये नॉर्मल सोल है, ये कार्मिक है, या इनका ये ऑब्लेशन क्या है, उन्हें सब पता होता है। हमें आपको कुछ पता नहीं रहता, लेकिन एंजल को सब पता रहता है। पर एंजल जो होते हैं प्रभु के ही गाइडलाइन में चलते हैं। जैसे हम आप प्रभु के गाइडलाइन में चलते हैं, वैसे एंजल भी चलते हैं। उनके भी रूल नियम बहुत है, वो भी प्रभु के खिलाफ नहीं जा सकते। जैसे हम लोग प्रभु के खिलाफ नहीं जाते, वो भी प्रभु के खिलाफ नहीं जाते। वो भी आपको थोड़ा कुछ गाइडलाइन करेंगे, मैसेज देंगे, इधर से उधर से आपको बताते हैं, क्योंकि आप इस योग है, आप इस काम के लिए बने हैं, इसके लिए है, वो है, मतलब आपको नंबर दिखाई देंगे। एंजल ने बहुत से ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो समझिए प्रभु कुछ आपको बता रहे हैं, एंजल कुछ बता रहे हैं। आपको बटरफ्लाई ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो समझिए कि एंजल कुछ बता रहे हैं। आपको भी अगर बटरफ्लाई दिखाई दे रहा है, एंजल नंबर दिखा दे, फेजा दिखाई दे, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। मैं आपको गाइडलाइन करती हूँ कि आगे का जर्नी क्या होने वाला है आपको। कि मैं एक हीलर हूँ, हीलर को सब कुछ पता रहता है कब क्या होने वाला है। तो आती हूँ आज के एंजल। तो अर्थ का जो एंजल होते हैं, आज पहले उन पर बात करती हूँ। तो अर्थ का जो एंजल होते हैं और डिवाइन सोल बन जाती है। जब अर्थ के कल्याण के लिए उसको तैयार किया जाता है, तो वो अर्थ एंजल कहलाती है। जैसे मैं खुद हूँ, अब मुझे अर्थ एंजल के नाम से प्रभु ने नाम दे दिया कि आपको सोल पर्पस पूरा करना है, सोल मिशन के लिए आप रेडी है। यकीन मानिए सोल मिशन के लिए हम रेडी भी हूँ। आई एम रेडी बोलती हूँ, मैं सोल मिशन के लिए भी रेडी हूँ। पर जो फरिश्ते होते हैं, जो उनका बॉडी नहीं होता, उनका आकार नहीं होता, तो वो उनके किस रूप में काम आते हैं। तो मुझे एंजल के बारे में बताया गया। आज जब मैं एंजल के बारे में इतना जानती हूँ कि एंजल प्यार के भूखे होते हैं, उनसे प्यार कीजिए, रूबरू हुई। मैं तो एंजल को हमेशा आई लव यू बोलती हूँ, थैंक्स बोलती हूँ। पता है क्यों? कि एंजल बहुत आपसे प्यार करते हैं, वो भी, हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। हम जब भी परेशानी में आती, मुसीबत में आती हूँ, तो उनसे बोलती हूँ कि प्रभु मुझे मदद कीजिए, एंजल मुझे मदद कीजिए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे किस काम के लिए चुना गया है, मुझे कौन सा काम मेरे लिए सही है नहीं है। लेकिन मानिए हेल्प करते हैं। अब बहुत सारे हेल्प करने का तरीका उनका अलग अलग है। मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगी। जब आपको एंजल नंबर दिखने लगते हैं या फेदा दिखने लगते हैं, बहुत सारे फेदा दिखने लगेंगे, बहुत सारे बटरफ्लाई दिखने लगेंगे। मैं तो आकाश में भी एंजल को देखती हूँ। अब जब आध्यात्मिक जर्नी पर चलिएगा, तो आपको पता है पशु पक्षी जीव जंतु सब कुछ एंजल के रूप में ही आएंगे। आप छत पर भी अकेले रहिएगा तो आपको बहुत सारे एंजल दिखाई देंगे। अब मैं जब भी अकेले रहती हूँ, ताकि ये माने एंजल ही मेरे साथ इर्द गिर्द घेरे हुए रहते हैं। अब मैं धन्यवाद भी बोलती हूँ उनको, कोटि कोटि नमन भी बोलती हूँ कि आज उनके बिना मैं आध्यात्मिक जर्नी पर नहीं चल पाती हूँ। ये जर्नी आसान नहीं है, बहुत कष्ट पीड़ा से है, लेकिन बाद में बहुत खूबसूरत रंगीन हो जाता है। लेकिन एंजल के सपोर्ट से ये जर्नी मिला है। इसी के कोटि कोटि नमन, आई लव यू, थैंक्स कि आप मेरे साथ हैं, तभी मैं जर्नी में पार कर पाई हूँ। तो बात करती हूँ एंजल।
एंजल से जुड़ने के लिए आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। बिना मेडिटेशन का एंजल कभी आपको लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। एंजल का भी रूल नियम प्रभु की तरफ से दिया जाता है। रूल नियम इतना हार्ड होता है कि आपको मार्गदर्शन देंगे, गाइडलाइन करेंगे, लेकिन लाइफ में इंटरफेयर कभी नहीं करेंगे। एंजल बहुत प्यारे अनोखे होते हैं। जो भी एंजल है ना, इतने प्यारे होते हैं, इतने अनोखे होते हैं कि मैं तो उनसे प्यार करती हूँ तो लगता है कि दुनिया की सारी खुशी मेरे पास है। लेकिन यकीन मानिए, वो भी आपको अपडेट देते रहते हैं, लेकिन वो भी प्रभु के लायक, प्रभु के रूल नियम के हस्तक्षेप कभी नहीं कर सकते। मुझे आगे का क्या होने वाला है घटना वो बताएंगे, लेकिन वो प्रभु के खिलाफ कभी नहीं जाते हैं। मैं तो मानती हूँ प्रभु ही एंजल है, प्रभु का दूसरा रूप ही एंजल है। एंजल है ही प्यारे, प्रभु ही प्यारे, तो एंजल क्यों नहीं प्यारे रहेंगे। पर प्रभु से बात करने के लिए आपको एंजल से जुड़ना ही पड़ेगा। अब बात होता है कि अर्थ एंजल के काम क्या है। तो अर्थ एंजल जो होती है, अर्थ को कल्याण के लिए तैयार किया जाता है। और आज के डेट में न जाने कितने लोग कष्ट पीड़ा में है, मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट, जिनको उसे हर तरह से सत्य को किया जाता है। सत्य जब अवेकनिंग मतलब अध्यात्म जब चालू होता है तो सारे प्रोसेस झेल के आगे निकलती है। उस समय डील पूछती भी है अपने प्रभु से कि प्रभु मुझे इतना पेन दर्द क्यों दिया जा रहा है। तो प्रभु यही बोलते हैं कि आप मुझ पर नहीं बीतेंगे तो दूसरा का दर्द कैसे महसूस कीजिए। यकीन मानिए ये सही है, जो खुद पर नहीं बीतेगा तो दूसरा का दर्द कभी समझ में नहीं आएगा। क्यों जो बच्चा रोता नहीं है तो उसे समझ में नहीं आता कि मुझे आँख में आंसू कैसे आ गया। यही होता है खुद का। मुझे इतना मल्टी टैलेंटेड टास्क दिया गया था, इतना कार्ड होमवर्क दिया गया था, योग का है कि अंगारों पे इतना चलने के लिए मजबूर कर दिया गया था कि अंगारों पर चलते रहने के बाद भी सत्य आज इस लेवल पर पहुंच गई कि डिवाइन का अंश बन चुकी है। बस एक ही उद्देश्य है, उसका सोल पर्पस पूरा करना है, अपने आप को खुश रखना, अर्थ को कल्याण करना है। अर्थ को कल्याण के लिए सत्य अब रेडी भी हो गई और आगे भी बढ़ती रहेगी। ये जर्नी रुकती नहीं है। एक बार चल पड़ी तो चल पड़ी। नहीं कहता है ना कि गाड़ी चल पड़ी तो चल पड़ी, तो गाड़ी रुकती नहीं है, ये जर्नी चलती ही रहेगी। अब आगे क्या क्या होगा वो गाइडलाइन मिलता है, उसी पर सत्य चलती है। पर सत्य को चलने के लिए पता है कि उनको मदद करते हैं एंजल, तो मदद करते ही, लेकिन प्रभु का भी सपोर्ट रहता है। प्रभु भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। अब प्रभु कैसे प्यार करते हैं इस टॉपिक से बात करते, तो प्रभु का जब उनसे रूबरू होना रहता है तो ड्रीम में आते हैं, सपने में आते हैं। यूँ कहें कि कभी किसी रूप में आ जाते, लेकिन सच्चा सामने नहीं आते। उनका कोई तो बॉडी नहीं होता, लेकिन आपको अक्सर ड्रीम में सब प्रभु ज़्यादा सपने में दिखाई दे। मैं ऐसा कौन सा प्रभु नहीं है जो सपने में नहीं दिखे, पर उनसे रूबरू नहीं हो। हर प्रभु से मैं रूबरू हुए। लोग कहता है कि हिंदू है तो मजार पर नहीं जाइए, मुस्लिम है तो हिंदू में नहीं। मुझे हर कोई धर्म से रूबरू करे। एक मस्जिद में भी गई हूँ, आसमान करते करते पीर बाबा के मजार पर भी गई हूँ, हर दरबार पर मैं जाके उनका माथा टेकी। आज मैं हर प्रभु के द्वार पर जाकर मैं माथा टेक के मैं पास हूँ। मेरे खुद बुलाया जाता है कि मुझे आप वहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए। अब मैं जाती भी हूँ। मतलब हर धर्म को मैं प्रभु मानती हूँ। ईसा मसीह का नाम तो सुने को, ईसा मसीह के द्वार पर जाने का टाइम आ गया। अब उनके भी द्वार पर जाने का बुलाहट आ चुका है मेरा। पता नहीं कब बुलाएंगे, लेकिन जाने का टाइम आ गया है। मुझे हर तरफ से प्रभु अपने दरबार पर बुला ही लेते हैं। अब मैं जाती हूँ, कोई खुद ब खुद हाथ पकड़ के ले जाते हैं वो। तो प्रभु से जुड़ने के लिए आपको बहुत सारे मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के प्रभु से आप नहीं जुड़ पाइएगा। जैसे आप 3D में आपको काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, उसी 5D में भी आपको प्रभु से जुड़ने के लिए आपको मेडिटेशन, साधना, मंत्र जाप, चैंटिंग करना पड़ेगा। बिना चैंटिंग का आप प्रभु से नहीं जुड़। मैं तो पता हूँ नींद में मंत्र जाप होते रहती है। मुझे सांस भी मंत्र जाप, मतलब मेरी सांस से भी मंत्र जाप हो रही है। मैं सोई भी रहती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं मंत्र जाप नहीं होता है। ओम मंत्र का उच्चारण चलते रहता है। आप प्रभु से जुड़े हुई रहती हूँ। क्या 24 घंटा में प्रभु के गाइडलाइन में रहती हूँ। अगर प्रभु नहीं तो हमने कुछ नहीं कर पाऊंगी, एक वर्ड भी नहीं, एक कदम भी नहीं चल पाऊंगी। मैं तो उनकी छत छाया में जीती हूँ। आज प्रभु मेरा साथ छोड़ती, सच पता मैं मर जाऊंगी। उनका बिना कोई अस्तित्व मेरा नहीं है। मैं प्रभु का हमेशा बोलती कि मुझे हमेशा साथ दीजिएगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी आपके बिना। लेकिन प्रभु साथ देते भी है, हमेशा साथ देंगे भी आगे। कि मुझे प्रभु पर पूरे विश्वास है कि हम जानते हैं कि प्रभु मैं आपकी हाथ थामी हूँ तो आप मेरे हाथ थाम के रहिएगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी आपके बिना। इतना
उतना ही हर रोज़ भी बोलती हूँ। यकीन मानिए प्रभु प्यार करते हैं अपने बच्चे को क्या सही है क्या गलत है वही बता देते हैं। मुझे सही गलत का मार्ग वही बताते हैं कि ये आपके लिए सही नहीं है, ये आपके लिए गलत है, और वही वहाँ पर चलती हूँ। ये जर्नी बहुत खूबसूरत सा है, बहुत प्यारा भी है, अनोखा भी, लेकिन अग्नि परीक्षा तो आपको देनी ही पड़ेगी। बिना अग्नि परीक्षा के आप प्रभु से नहीं जुड़ेंगे। कि आराध्या से मिलना कोई खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है, कि मतलब ये कोई मतलब छोटी मोटी खेल नहीं है। मैं जितने बहुत लोगों के हीलिंग की हूँ, जब भक्ति लाइन में जब जाती हूँ तो इनका टेस्ट जब होता है तो यकीन मानिए वो हार जाते। मैं भी हारी हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं लकी हूँ, भाग्यशाली हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे एंजल फरिश्ते जुड़े हुए थे कि वही मेरा हाथ थाम के आज आराध्या से मिला है। तो मुझे मजाल कहाँ था कि मैं प्रभु से मिल सकूँ या उनसे रूबरू हो सकूँ या उनका अंश बन सकूँ, लेकिन वो जानते थे कि साधारण सोल नहीं है, ये मास्टर सोल है, डिवाइन सोल है। इसको कितने ही अंगारों पर डालेंगे फिर भी अग्नि परीक्षा पार करके मेरे पास आ जाएगी। यही आग शिव के भी अंदर रहता है, सती के अंदर तो रहता है लेकिन शिव के अंदर भी रहता है। अब शिव के बारे में बाद में बात करूँ, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और फिर भी मिलूँगी।